लाख छिपाओ पर अब चाइना में दिखने लगा है। क्या चीन में भयानक मंदी आने लगी है और इसके लक्षण दिखने लगे हैं, लेकिन अमेरिका सहित पूरी दुनिया में इसका असर होगा। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं यूनुस को बांग्लादेश को जवाब दिया भारत के रक्षा मंत्री ने और बांग्लादेश का विरोध धरा का धरा रह गया। इन सब के बीच में 400 वीजा एप्लीकेशन भारत के पास आए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश में सब कुछ ठीक नहीं है। देश में 2008 जैसे मंदी के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। पिछले 2 दिन में चीन ने इकोनॉमी को गति देने के लिए 2020 के लॉकडाउन की तरह स्टिमुलस की घोषणा की है। देश का रियल इस्टेट इंडेक्स 2 साल में 82% गिर चुका है। देश में 1999 के बाद सबसे लंबा डिफ्लेशन रहा है। बेरोजगारी की दर कई दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका के साथ तनाव चरम पर है और शेयर बाजार की स्थिति दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है। सवाल उठता है, क्या चीन ग्लोबल इकोनॉमी को मंदी की तरफ ले जा रहा है? चीन की इकोनॉमी में सबसे बड़ी समस्या रियल इस्टेट की है। देश की इकोनॉमी में इसकी करीब 1/3 हिस्सेदारी है, लेकिन पिछले कई साल से यह सेक्टर गहरे संकट से जूझ रहा है। इसकी शुरुआत 2021 में उस समय हुई जब सबसे बड़ी रियल इस्टेट कंपनी एक एवरग्रांड डूब गई। इससे पिछले 2 साल में देश का रियल एस्टेट इंडेक्स 82% गिरकर 2008 के स्तर पर आ चुका है। रियल एस्टेट के डूबने से बैंकिंग सेक्टर पर भी खतरा मंडराने लगा है। इसकी वजह यह है कि चीन के बैंकों ने रियल सेक्टर में भारी निवेश किया है। चीन में 1999 के बाद लंबा डिफ्लेशन चल रहा है। 2008 में देश में लगातार 5 तिमाहियों तक डिफ्लेशन की स्थिति रही, लेकिन इस बार ये उससे भी आगे निकल गया। पूरी दुनिया महंगाई से त्रस्त है, लेकिन चीन में उल्टी गंगा बह रही है। डिफ्लेशन को इन्फ्लेशन से भी बदतर माना जाता है। इसमें चीजों की कीमत में गिरावट आती है। आमतौर पर यह इकोनॉमी धन की आपूर्ति और क्रेडिट में गिरावट से जुड़ी है। ये इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत नहीं होती है। अगर आपको पता है कि कल चीजों की कीमत गिरनी है तो आप आज क्यों खरीदारी करेंगे? इस तरह से इकोनॉमी फ्रीज हो जाती है। चीन में बेरोजगारी कई दशक के चरम पर पहुंच गई है। मैन्युफैक्चरिंग सीमित हो गई है और रियल एस्टेट सेक्टर के बैठने से कंस्ट्रक्शन संघर्ष कर रहा है। कंज्यूमर डिमांड काफी कमजोर है। चीन के ग्राहक इस तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि देश में मंदी है। देश के केंद्रीय बैंक ने इकोनॉमी को गति देने के लिए हाल में कई घोषणाएं की। रिजर्व रिक्वायरमेंट में 0.5% की कटौती की गई है। 7 दिन के RRP रेट में 0.2% की कमी की गई है। मॉर्टगेज रेट को घटाया गया है। बैंकों में $142 अरब झोंके गए हैं। चीन पूंजी जुटाने के लिए अमेरिका की ट्रेजरी सिक्योरिटीज में अपनी होल्डिंग कम कर रहा है। अब उसकी होल्डिंग $780 अरब की हो गई है, जो 15 साल में सबसे कम है। पिछले 3 साल में उसने अमेरिका की ट्रेजरी सिक्योरिटीज अपनी होल्डिंग में 30% यानी कि $300 अरब की कमी है। अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते पिछले कुछ साल से ठीक नहीं चल रहे हैं। दोनों एक दूसरे की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने में लगे हैं। अमेरिका ने चीन से आयात होने वाली कई वस्तुओं पर ड्यूटी बढ़ा दी है, जो अगले चरणों में लागू होगी। चीन में मंदी आने से पूरी दुनिया प्रभावित होगी। इसकी वजह यह है कि पिछले करीब 3 दशक से चीन ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन बना हुआ है। दुनिया भर के बाजार चीन के माल से पटे हुए हैं। अमेरिका और पश्चिम की कई कंपनियां चीन में अच्छा बिजनेस कर रही हैं, लेकिन चीन में मंदी से इन कंपनियों का बिजनेस भी प्रभावित हो रहा है। चीन की इकोनॉमी में जापान की तरह ठहराव आने की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि चीन में मंदी की आशंका ग्लोबल इकोनॉमी में खतरे की घंटी बजा रही है। अब चाइना से ये डर ताइवान तक पहुंच रहा है और ताइवान ने यहाँ पर ये कहा है कि जिस तरीके की मंदी चल रही है, कहीं ये हम पर हमला न बोल दे, इसलिए तैयार रहने की जरूरत है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सारा कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में क्या चल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो भी अत्याचार हैं वो खत्म होते हुए इस वक्त नहीं दिख रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, एक चीज देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बांग्लादेश में जहाँ कई तरह के नियम कानून बनाए जा रहे हैं, ये अल्पसंख्यकों के लिए कहीं से भी सही नजर नहीं आ रहे हैं। पर बांग्लादेश अभी भी भारत से यहाँ
मेडिकल वीजा और कई कैटेगरीज में 400 वीजा के आवेदन इन्होंने किए हैं और अब ये देखने को मिल रहा है कि भारत इस पे निर्णय लेगा। पर आपको याद होगा बांग्लादेश ने भारत के ऊपर एक विरोध जताया था। क्यों विरोध जताया था? क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उन्हें हम निकालेंगे। तब बांग्लादेश ने कहा था कि बड़े नेताओं को इस तरह से इमेच्योर बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से ये देखने को मिला कि यहाँ पर राजनाथ सिंह ने क्या कहा है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखें आप, बहुत सारी चीजें यहाँ पर साफ हो जाएंगी। यह बताओ यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं कि नहीं? भाई तुम बतलाओ, बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या चाहते हो वो बाहर जाए कि नहीं? बहनों भाइयों, आज मैं आपको वचन देकर जा रहा हूं, जितने अवैध घुसपैठिए हैं हमारी सरकार आएगी तो एक एक की पहचान करके उन्हें बाहर करेगी। बहनों भाइयों, एक एक की पहचान करके बाहर। झारखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने इस बात को कहा है कि जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो हमारे यहाँ घुसकर बैठे हैं, हम उन्हें चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। वैसे आपको बता दूं, भारत अभी यहाँ पर काफी हद तक एक्टिव भी दिख रहा है। 2 दिनों से लगातार एक ड्रिल चल रही है जो बंगाल के कोस्ट पर चल रही है। सागर कवच कोलकाता में जो समंदर का इलाका है उन इलाकों में ये अभियान चलाया जा रहा है। खास तौर पर ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से चलाया जा रहा है ताकि यहाँ पर कहीं से भी घुसपैठिए वगैरह न घुस सके या फिर किसी तरह का कोई यहाँ परिवर्तन होता है तो वो भारत को नजर आए। बांग्लादेश में एक ऐसी स्थिति आ गई है जिस स्थिति में इनको अभी बहुत कुछ संभालना है और ऐसा लग रहा है जैसे कि बांग्लादेश अभी भी जो यूनुस गए हुए हैं ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी को री स्टेज पर लाया जाए और यहाँ पर वो ज्यादातर पैसे की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा यहाँ पर आए ताकि ये देश एक बार फिर से सुधर जाए। वैसे इनके लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। गोल्ड स्मगलिंग ये एक बहुत बड़ा समस्या है जो इस वक्त बांग्लादेश को देखना पड़ रहा है। दूसरी बात, बांग्लादेश को चाहिए कि किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए, तो ये चीजें अभी इन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली हैं। अब देखना होगा कि रणनीतिक तौर पर अमेरिका इनकी किस हद तक कहाँ तक मदद करता है। और कहा जा रहा है कि अभी ब्लिंकन भी यहाँ पर मिले और मिलने के बाद इन्होंने कहा कि इनकी इकोनॉमी, इनके इलेक्शंस, इन सब में बांग्लादेश को अमेरिका बड़ी मदद करने वाला है। जैसा कि बाइडेन ने फुल सपोर्ट की बात की थी, वैसे ही एक बार फिर से इन्हें भी कहा गया कि हम फुल सपोर्ट देंगे। और बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये बातें अच्छी कर रहे हैं कि इन्हें डेमोक्रेसी चाहिए होगी, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी यहाँ पर आएगी और बाकी सारी चीजें आएंगी। पर क्या आता है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।